दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा कि साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स के सभी देशों की बैठक चल रही है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए हैं। दोस्तों, ब्रिक्स में पहले 5 देश ही थे, जिसमें भारत, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील देश शामिल हैं। लेकिन अब ब्रिक्स का विस्तार किया जा रहा है। उसमें 6 और नए देशों को शामिल करने का ऐलान किया गया है, यानी अब ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य देश हो जाएंगे। दोस्तों, कौन कौन से नए 6 देशों को शामिल करने का ऐलान किया गया है और ये देश कब ब्रिक्स में शामिल होंगे और इन देशों को ब्रिक्स में शामिल होने से भारत का क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, सब जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण ऐलान हुआ है। ब्रिक्स का क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोग का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से अब ब्रिक्स में 6 नए देशों को शामिल करने का ऐलान किया गया है, जिसमें ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरब शामिल हैं। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में चल रहे ब्रिक्स के 15वें समिट में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा ने इसका ऐलान किया है। The Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the ब्रिक्स देशों की सदस्यता बढ़ाने का समर्थन भारत ने भी किया था। दोस्तों, ब्रिक्स संगठन से जुड़ने के लिए कुल 40 देशों ने इच्छा जताई थी, जिसमें से 23 देशों ने आवेदन दिए थे, लेकिन अभी सिर्फ 6 देशों को ही शामिल करने का ऐलान किया गया है और इन 6 नए देशों को 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा बना दिया जाएगा। इन नए देशों को जुड़ने के साथ ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस कहा जाएगा। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी नए देशों का स्वागत किया है और कहा है कि मुझे खुशी है कि लगातार 3 दिनों तक चले विचार विमर्श के बाद हम एक सकारात्मक नतीजे तक पहुंचने में सफल रहे हैं और भारत की ओर से मैं सभी नए 6 सदस्य देशों का स्वागत करता हूं और उनके साथ भविष्य की साझेदारियों को लेकर बहुत आशा करता हूं। हालांकि भारत की ओर से पहली बार ब्रिक्स के सदस्य देशों की सदस्यता बढ़ाने पर सहमति का ऐलान किया गया है। इससे पहले ब्राजील और भारत ब्रिक्स के विस्तार पर खुलकर समर्थन नहीं करते थे। इसका मुख्य कारण चीन था। चीन ब्रिक्स में अपने सहयोगी देशों को शामिल करके अपना दबदबा बनाना चाहता था, लेकिन इस बार भारत और ब्राजील ने ब्रिक्स के विस्तार के लिए खुला समर्थन कर दिया है। हालांकि अभी भी जो 6 नए देश ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं, उनमें से ज्यादातर देश चीन का ही समर्थन करते हैं। हालांकि इन देशों में भारत का भी अच्छा संबंध है। दोस्तों, नए सदस्यों को प्रवेश दिलाने के मामले को ब्रिक्स पर चीन के बढ़ते प्रभाव के तौर पर भी देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने ब्रिक्स में नए सदस्यों को शामिल करने के मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि केवल 5 सदस्यों के साथ ब्रिक्स ने एक समान पहचान और एजेंडे को शक्ल देने और ग्लोबल मंच पर एकजुट और प्रासंगिक ताकत बनने के लिए संघर्ष किया है, लेकिन अब 6 नए सदस्यों के आ जाने से ये काम कठिन हो जाएगा। ऐसा लगता है कि नए सदस्यों को शामिल करने के मामले में चीन की छाप है, जो रूस के समर्थन से ब्रिक्स को आक्रामक तरीके से विस्तार दे रहा है। जिस तरह चीन ने एससीओ को भारत को सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही आने दिया, उसी तरह अब ब्रिक्स में प्रतिद्वंदियों की जोड़ी में भारत और चीन के अलावा 3 नए भू राजनीतिक प्रतिद्वंदियों जोड़े होंगे, जिसमें ईरान और सऊदी अरब, मिस्र और इजिप्ट, ब्राजील और अर्जेंटीना। हालांकि अर्जेंटीना के प्रवेश को ब्राजील का समर्थन हासिल था। ऐसे भू राजनीतिक जोड़े के नए सदस्यों की सूची में एकमात्र अपवाद संयुक्त अरब अमीरात है, जिसके प्रवेश के लिए भारत ने जोर लगाया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुश होकर कहा कि यह सदस्यता विस्तार ऐतिहासिक है। दोस्तों, आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर होगा कि ब्रिक्स की सदस्यता के लिए इतना देशों के अंदर उत्साह क्यों है? आखिर 40 देश क्यों ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं? आइए इसको जानते हैं। जो देश ब्रिक्स की सदस्यता लेना चाहते हैं वो WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक और UN जैसे पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले संगठन के विकल्प के तौर पर ब्रिक्स को देख रहे हैं। ग्लोबल साउथ के देशों को लगता है यहाँ उनकी ज्यादा सुनी जाएगी
उन्हें दूसरे सदस्य देशों के साथ मिलकर कारोबार, वित्तीय मदद और निवेश हासिल करने के ज्यादा मौके मिलेंगे। कई देश पश्चिमी वित्तीय और सहायता एजेंसियों की कड़ी शर्तों से परेशान भी हैं, लिहाजा वे ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक की मदद चाहते हैं। मौजूदा विश्व व्यवस्था के इन देशों को सबसे ज्यादा निराशा कोविड महामारी के वक्त हुई थी, जब पश्चिमी देशों ने जीवन रक्षक दवाओं और अन्य जरूरत वाली चीजों की जमाखोरी शुरू कर दी थी। अलग अलग देशों ने ब्रिक्स की सदस्यता लेने की वजहें गिनाई हैं। ईरान और सऊदी अरब जहां अपनी विदेश नीति पर अमेरिका। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।